ये कितना कीमती है। और आप इस हार की कीमत तो तुम्हारे नंद बाबा मैया यशोदा नंद रानी भी नहीं चुका पाएंगे। तुम्हें पता है ये कितनी कीमती मोतियों का बना हुआ हार है। और जैसे ये बात राधा रानी ने भगवान कन्हैया से कही तो अब तो भगवान कन्हैया को इतना बुरा लगा कि चुपचाप राधे रानी की बात सुनकर के वापस अपने घर पे आ गई। राधे रानी समझ गई कि कन्हैया हमसे नाराज हो गई, तकलीफ भी हुई लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं। अब तो राधा बरसाने चली गई और कन्हैया वृंदावन आ गई। एक नहीं दो नहीं कई दिन व्यतीत हो गई, एक महीना व्यतीत हो गया, लेकिन राधा से कन्हैया अब मिले नहीं हैं, मिलने नहीं आए हैं। राधा रानी बड़ी परेशान रहती हैं कि जो एक पल भी कन्हैया के बिना नहीं रह सके। आज एक महीना हो गया, कन्हैया के दर्शन तक नहीं किए राधा ने। राधा को मालूम है कि श्याम सुंदर हमसे नाराज हैं और ये भी पता है किस बात पे नाराज है। अब तो राधा भी भोजन नहीं खा रही है, भोजन पानी सब छोड़ दिया राधा ने कन्हैया के प्रेम में कि जब तक कृष्ण कन्हैया हमें आकर के मनाएंगे नहीं तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और जब भोजन पानी राधा ने छोड़ दिया तो अब तो जो वृषभान है राधा के पिताजी सोचने लगी क्या बात है। अरे जो राधा हर समय मुस्कुराती रहती थी, फूल की तरह खिलती खिलती रहती थी, ये कैसी कमरे से बाहर नहीं आती है, किसी से बात नहीं करना, क्या बात है। तो नारद मुनि जी को महलों में बुलाया वृषभान जी ने और नारद से कहने लगे, नारद बाबा पता नहीं राधा को क्या हो गया है। अब राधा वो वाली राधा नहीं रही जो पहले हंस कर के बातें करती थी। अब मेरी राधा वो राधा नहीं रही। एक महीना व्यतीत हो गया, राधा ने भोजन तक नहीं खाया है नारद जी। तो नारद हंस करके कहने लगे वृषभान से, राजा अरे आप महाराजा हो लेकिन फिर भी तुम्हें अभी नादान हो। राजा कहने लगे, नारद जी ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो नारद जी कहने लगे राजा से, महाराज जब घर में बिटिया सियानी हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। अब राधा तुम्हें पता है सियानी हो चुकी है तो उनका विवाह कर दो। क्योंकि नारद जी को तो लीला रचानी है, उन्हें तो लीला रचानी है। नारद जी ने कहा वृषभान से, वृषभान जी के कार्य करो, हमारी बात मानो, सो राधा का विवाह कर दो। अब वृषभान जी कहने लगे नारद जी अब विवाह तो कर दे पर ऐसा वर कहाँ ढूंढे जिससे राधा का विवाह हो सके। तो आज नारद जी क्या कह रहे हैं, सुनो वृषभान जी, आपको वर की तलाश है तो लड़का हम बता देते हैं। नारद जी से कहने लगे तुम बता दो। तो नारद जी कहने लगे वैसे तो लाला बहुत अच्छा है लेकिन उसमें एक अवगुण है। वैसे सब गुण है लेकिन एक अवगुण है, कौन सा, कि वो चोरी करता है। और वृंदावन में जो नंद बाबा है ना मैया यशोदा, उनका लाला है कन्हैया, और कन्हैया से राधा का विवाह कर दो। जैसे ये बात सुनी राधा ने तो खुश होने लगी, कन्हैया से हमारा विवाह होगा, क्योंकि राधे रानी भी यही चाहती हैं। अब तो वृषभान ने नारद की बात मानी, सो आज शगुन का सामान नंद बाबा के महलों में वृंदावन पहुंचाया है। 5-7 थाल सजाए गए हैं आज शगुन के। एक थाल में फल लगाए गए हैं, एक थाल में बर्फी लगाई गई है, मिष्ठान लगाए गए हैं, एक थाल में सोना लगाया गया है, एक थाल में चांदी लगाया गया है, 4 थाल हो गए। एक थाल में 56 प्रकार की भोग सजाए गए हैं, बचा 1 थाल, बचे 2, और एक में अनन्य वस्तु कपड़ा वस्त्र सजाए गए हैं, 6 थाल हो गए। अब बचा है 1। तो 1 थाल में जब कुछ नहीं मिला तो वृषभान जी ने हीरा जवाहरात मोती भर दिए, 1 थाल मोतियों का सजा दिया, और 7 थाल का आज शगुन सजा करके वृंदावन नारद के हाथ और दासों के हाथ नंद बाबा के महलों में वो थाल पहुंचाए हैं शगुन लेकर के। आज इधर भगवान कन्हैया ने देखा है कि राधा रानी के महलों से शगुन आए हैं तो कुछ तो कन्हैया भी है, क्योंकि वो भी प्रेम राधा से करते हैं, नाराज है लेकिन चाह वो भी रहे हैं कि मेरा विवाह राधा से हो जाए।
अब जैसे सगुन आया है तो चक्कर लगा रहे हैं, देखूं राधा के महल से क्या क्या आया है। अब नंद बाबा ने जैसे पहला थाल का कपड़ा हटाया तो उसमें फल है, दूसरे थाल का कपड़ा हटाया तो उसमें 56 प्रकार के भोग हैं, तीसरा थाल का कपड़ा हटाया तो उसमें वस्त्र हैं, चौथा कपड़ा हटाया उसमें मिष्ठान है, पांचवा तो उसमें हीरा सोना चांदी है, और ऐसे ही छठा हटाया तो उसमें भी कुछ वस्तु हैं, सातवां हटाया तो उसमें मोती भरे हुए हैं। भगवान कन्हैया आज देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, ओहो राधा के महल से सगुन आया है, खुश है मन ही मन में। इधर नंद बाबा ने बलराम से कह दिया, बलराम ध्यान रखना इन चीजों को कोई चुरा के नहीं ले जाए, महलों में दास है तो जो सगुन आया है राधा के महल से, बलराम जी जरा ध्यान रखना कोई कुछ चुरा नहीं ले इसमें से। इधर कन्हैया आज इधर से उधर जाए, उधर से इधर जाए, इधर से उधर जाए, नंद बाबा तो कुछ कार्य करने में लग गई। इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, चोरी से जाकर के जो हीरा जवाहरात का जिस थाल में तेरी मोती भरे हुए थे उसी थाल में से मुट्ठी मोतियों को चुरा लिया, और वही मोती जाकर के आज महल के पीछे एक खेत था, उस खेत में आज मोतियों की फसल की है भगवान कन्हैया ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही फसल करके आए तो नंद बाबा ने देखा तो थाल में मोती थोड़े कम लग रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे, बलराम मुझे थाल में थोड़ी मोती कम लग रहे हैं, किसी ने चुराए क्या? तो बलराम कहने लगे, नंद बाबा यहाँ कोई न था, सिर्फ कन्हैया था, जरूर उसने ही कुछ गड़बड़ की है। नंद बाबा कन्हैया के पास में पहुंच गए, कहने लगे, कन्हैया तूने मोती चुराई? तो कन्हैया कहने लगे, नंद बाबा देखो मैं झूठ तो बोलूंगा ना, हाँ मैं झूठ तो उनको बोलता ही नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, उनको सच सच बताऊंगा, मैंने ज्यादा मोती नहीं चुराए, सिर्फ एक मुट्ठी मोती चुराई है, और उन मोतियों की पिताजी मैंने फसल की है फसल, अब तक तो पेड़ों पे मोती भी आ गए होंगे। नंद बाबा ने जैसे ये बात सुनी तो हंसने लगे, अरे कन्हैया बड़ी नादान हो, कहीं मोतियों की फसल होती है? कन्हैया कहने लगे, बाबा तुम झूठ मान रहे तो हमारे साथ में चलो, मैंने सच में फसल की है। और आज नंद बाबा का हाथ पकड़ के भगवान कन्हैया जैसे ही महल के पीछे लेकर के गई तो नंद बाबा ने क्या देखा है, आज मोतियों के बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ पे मोतियों की गुच्छा उतर रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही हाल देखा अब तो नंद बाबा आश्चर्य में पड़ गई, कन्हैया इन मोतियों का तुम करोगी क्या? तो भगवान कन्हैया कहने लगे, नंद बाबा समय आने पर तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। अब जो राधे रानी की महल से सगुन का सामान आया था तो अब रिश्ता पक्का कर दिया नंद बाबा ने राधे रानी के साथ में। अब जब पक्का कर लिया तो नंद बाबा को भी कुछ भेजना है राधा के महलों में। तो नंद बाबा विचार करने लगी क्या भेजा जाए। तो कन्हैया कहने लगे, पिताजी नंद बाबा सुनो, सगुन उधर से राधा की मर्जी से आया है, लेकिन इधर से मेरी मर्जी से जाएगा, जो कुछ भी सामान वस्तु जाएगी। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया तुम्हारी मर्जी से जाएगी, तुम जानो। तो अब सातों थालों में भगवान कन्हैया ने मोती ही मोती भरे हैं। ये मोती ही मोती क्यों भरे हैं? क्योंकि राधा रानी ने कन्हैया से एक बात की थी कि कन्हैया इस हार की तुम कीमत जानते हो, इस हार में बड़े कीमती मोती लगे हुए हैं, इतने कीमती मोती, इन मोतियों की कीमत तुम्हारे नंद बाबा, तुम्हारी यशोदा मैया पूरा वृंदावन नहीं चुका पाएगा। हे राजन परीक्षित, यही कारण था भगवान कन्हैया ने मोतियों की फसल की और आज सातों थालों में मोती ही मोती भरे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि राधा तुम उस हार की बात कर रही थी, जाओ उसमें इतने कीमती मोती हैं, जितना हार पहनने चाहती हो बनवा लेना, ऐसे मोती तुमने अपने जीवन में भी नहीं देखे होंगे। इसीलिए भगवान कन्हैया ने आज सातों थालों में मोती ही भर के भेजे हैं। जैसे ही मोती राधे रानी के महलों में पहुंची, अब तो राधा रानी दौड़ी, देखो तो सही कन्हैया के महल से क्या आया है सगुन में। पहला थाल का वस्त्र हटाया, उसमें भी मोती, दूसरा हटाया, उसमें भी मोती आए हैं, तीसरा हटाया है
इसमें कुछ और होगा। तीसरा कपड़ा हटाया तो इसमें भी मोती। एक करके, दो करके, तीन, चार, पांच करके सातों थालों के आज कपड़े हटाए हैं, तो सातों थालों में मोती ही मोती। राधा रानी समझ गई कि कृष्ण कन्हैया अभी भी हमसे नाराज हैं। अब तो और ज्यादा चीख चीख के रोने लगी कमरे में जाकर के। लेकिन कहा जाता है प्रेमी जब तक दूर रह सकता है कुछ दिनों तक, लेकिन ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। राधा रानी इधर बिलख रही हैं, तो कन्हैया ने सोचा कि अब राधा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब मनाना चाहिए। तो आज भगवान कन्हैया ने क्या काम किया भैया, एक मनिहारी का भेष बनाया, मनिहारी का भेष। और आज मनिहारी का भेष बना करके राधे रानी के महलों में आए हैं, चूड़ी बेचने के बहाने से राधे रानी से मिलने के लिए। ताली बजा करके बोले सभी।